फैंस ने बढ़ा दी। इतना तो आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले एल्विस यादव और प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी छिड़ी थी और 4 तारीख को लेकर जिस तरीके से बयान भी हुए थे, काफी चीजें निकल के आई थी। और इस कंट्रोवर्सी के बीच में रजत दलाल भी कूदे थे, ये भी आपको पता होगा। और बाद में रजत दलाल ने अपने बयान भी बदले थे, ये भी आपको पता होगा। लेकिन इसी बीच साथियों एक नया ट्विस्ट आ जाता है। अभी हाल ही में साथियों टेली मसाला चैनल के एक पॉडकास्ट में रजत दलाल ने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने प्रिंस नरूला और एल्विस की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको बढ़ावा मिला, और इस बढ़ावा मिलने का कारण उन्होंने उन दोनों के फैंस को ठहराया है। यानी उनका कहना था कि ये जो लड़ाई बढ़ी है वो सिर्फ इसलिए बढ़ी है कि कहीं ना कहीं फैंस आपस में टकराए, उन लोगों ने एक दूसरे के अकाउंट में जाके वहां पर गालियां दी। और ये बात सही है, एल्विस के जो फैंस थे उन्होंने प्रिंस नरूला के अकाउंट्स में जाके गाली दी थी, और प्रिंस नरूला के जो भी फैंस थे वो कहीं ना कहीं एल्विस के अकाउंट में गाली दी थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें इसी वजह से बढ़ी थी, और यही सबसे बड़ा रीजन होता है। साथ ही ये भी हमें पता है, ये जो कंट्रोवर्सी होती है इनका जो रिजल्ट है वो हमेशा नेगेटिव आता है। और जो ये लड़ाई थी वो क्या थी? सिर्फ ईगो की लड़ाई थी और कुछ नहीं था। किसी ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, बस सिर्फ ईगो क्लैश था। कहीं ना कहीं प्रिंस का ईगो क्लैश था, एल्विस यादव का ईगो क्लैश था, और एल्विस यादव से ज्यादा एल्विस आर्मी का ईगो क्लैश था। और बस ईगो क्लैश की वजह से ही ये टकरार हुई थी। और ये कहीं ना कहीं कई बार मरवा भी देते हैं आपस में। कहीं ना कहीं ये चीजें अब साबित होती हुई नजर आ रही हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए जहां पर रजत दलाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। एल्विस भाई अपना और प्रिंस की तरफ से जो लोग आए थे वो मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई हैं, मैं बहुतों का मामा भी हूँ उनमें। जो असल में प्रिंस के साथ मेन लोग थे मैं उनका मामा लगता हूँ। तो बस इतनी चीजें थी कि दोनों जब अपने हैं, और मेरे आगे बात रखी गई थी कि अगर बैठ सके तो बीच में आ सकूँ तो देख। मैं था और सारे भाई भी थे। तो हम बस चाहते थे देखो समाज में ना तो लड़ाई और अपना जो भी कोई है वो खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताए, इसलिए सब बैठे थे और अच्छे मोड़ के चीज़ें खत्म की। पर अब वो चीज़ें वापस से रोडीज़ पे टेलीकास्ट आए, पुरानी लड़ाइयाँ दिखी, तो वो असल में 2 लोगों ने लड़ाई नहीं बढ़ाई होगी जितनी उनके फैंस ने। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, रजत दलाल ने बोला है कि भाई ये जो कंट्रोवर्सी हो रही थी इसको सुलझाने के लिए मैं गया था। हालांकि एल्विस यादव मेरा भाई है और दूसरी साइड से प्रिंस के साथ में जो लोग आए थे कहीं ना कहीं वो मेरे रिलेशन में थे, वो मेरे भांजे लगते थे, यानी रजत दलाल उनका मामा लगता था। अब मामा लगता था तो उनकी भी बात मानना जरूरी था। ठीक है, ये चीजें हो जाती, लेकिन बात यहाँ आ रही थी। अब रजत दलाल बहुत अच्छे तरीके से भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं और ज्ञान बांटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि जब मैं बिग बॉस से बाहर निकला तो कहीं ना कहीं मैंने ये प्रण ले लिया था कि मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहूंगा, इन लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा है, बस नुकसान होता है, ईगो क्लैश होता है, मानसिक तनाव रहता है। रजत दलाल की ये बात काफी अच्छी लगी, लेकिन सवाल यहां खड़े हो जाते हैं, जब रजत दलाल आपने इतना अच्छा सोचा तो आप एल्विस और प्रिंस की लड़ाई में कूदे ही क्यों थे? जहां ये भी बात सुनने में आ रही है कि एल्विस ने बिल्कुल नहीं बोला था कि तुम्हें इस पछड़े में पड़ना है, फिर भी रजत दलाल पछड़े में पड़ जाते। अब जब बातें आगे काफी बढ़ जाती हैं और जब प्रिंस के साथ जो भी व्यक्ति आए अब उन्होंने इसके ऊपर दबाव बनाया और ये दबाव में आके फिर तोते की तरह पटर पटर करने लगा और कहीं ना कहीं इसने अपने बयान बदल दिए, जो ये चीजें दिखाती हैं कि यार रजत वाकई में इंसान है। क्योंकि अब देखिए किस तरीके से ज्ञान की बातें कर रहे हैं ज्ञानी बाबा, लेकिन जब वो पल आया था तो कहीं ना कहीं इनको नहीं कूदना चाहिए था। अब ये बोल रहे हैं, एल्विस के ऊपर आरोप लगा रहे कि यार तुम्हारा फैन बेस मुझे गाली दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और मैंने जब एल्विस से बोला तो एल्विस ने ये जवाब दिया कि भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल सच है, नहीं कर सकता। कारण है क्योंकि रजत आपको उस पचड़े में पड़ना ही नहीं था। अगर आपको लगता है कि आपको शांति में जीना है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो आपका पहला कदम यह था आप एक शांति की ओर चले जाते। जो आपको ये सर्कस लग रहा है, इस सर्कस में आप मत कूद। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो है जो रजत दलाल आप ज्ञान बांट रहे हैं, और जो पूरा जो आरोप है साथियों वो फैंस के ऊपर लगा रहे हैं कि ये जो लड़ाई हुई थी ना एल्विस प्रिंस के बीच इतनी ज्यादा थी, ये लड़ाई हुई है फैंस की वजह से। तो आप देख सकते हैं साथियों फैंस को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। लेकिन रजत ने ये नहीं सोचा कि मैं जब ये बोलूंगा कि भाई तुम आ जाओ, अब के बाद तुम कुछ करोगे तो वीडियो नहीं आएगा, सीधा एक्शन आएगा। तो रजत आपको भी सोचना चाहिए था, उस टाइम आपको अपने माँ बाप का भी ख्याल आना चाहिए था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज का कितना बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और जो आप कह रहे हो कि मैं खुले में बोलता हूं, नहीं बोलते। जब आपने खुले में बोला, लेकिन जब आपके ऊपर दबाव आया कहीं ना कहीं, जो आप जिनको भांजे बता रहे हैं, कोई भी बता रहे, तब आपकी जो बोली है वो पटर पटर चेंज हो गई। और आपने एक शब्द बोला था कि मैं जूते बजाने नहीं गया था, बहुत अच्छा बोला है कि आप समझौता करने गए थे। लेकिन आपने एक चीज फिर गलत बोली थी उस वीडियो में, आपने बोला था कि मैं मेरे भाइयों के लिए कुछ भी कर जाऊंगा और मेरे भाइयों से तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से लड़ाई हो जाएगी, और मैं 2-4 वीडियो अगर तुम्हारे सपोर्ट में डाल रहा हूं तो तुम्हें क्या लगता है? और ये बात रजत दलाल ने सीधा एल्विस के लिए बोला था, क्योंकि एल्विस के सपोर्ट में उसने वो वीडियो डाली थी, और उसके बाद जब वो पचड़ा हुआ तो उसने तोते की तरह सब कुछ बदल दिया। तो ये तो साबित हो चुका है कि रजत दलाल जो आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ बिल्कुल दिल खोल के बोलता हूं, अगर मैं सही हूं, मेरे बाप आपने यही सिखाया होगा, लेकिन आपने अपने अंदर अपने जिंदगी में पूरी तरीके से उस चीज को यूटिलाइज नहीं किया है।
क्या कहना है साथियों आपका, इस बारे में जरूर बताइएगा। जिस तरीके से रजत दलाल का पूरा दोगलापन यहाँ पर दिखाई